बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी प्लान सी का इंकिशाफ, कप्तान ने क्या बताया, सोने की डबल सेंचुरी, इलेक्शन कहां होंगे और किमाड़ी में क्या हुआ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे इमरान खान कहते हैं मेरे कत्ल के लिए प्लान सी बनाया गया। मुझ पर हमले के लिए जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया है। अवाम से खिताब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो कौम को पता होना चाहिए कि यह किसने कराया। पिछले हमले का जिक्र भी किया। बोले साबिक वजीर आजम को कत्ल करने की कोशिश की गई, तहकीकात क्यों बंद की गई। इमरान खान ने कौम से अलर्ट रहने की अपील भी कर दी। कहा 2 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, कौम अपनी आजादी के लिए तैयार रहे। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और ये आसिफ जरदारी के खिलाफ। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ़ ना करे। उसने आते साथ ही पहले तो इंतकामी कार्रवाई शुरू की, जो ऑनगोइंग स्कीम्स वो ख़त्म कर दी हमारी, सब गैर कानूनी। जो डिपार्टमेंट्स के हेड लगे हुए थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उनको हटाना शुरू कर दिया, JIT को बंद कर दिया। खबरों में आगे देखिए वजीर आजम की तसल्ली। और IMF से बात बनी। निगरान हुकूमत ने इमरान खान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात यकसर नजरअंदाज कर दिए। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह पर तैनात इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार समेत पंजाब हुकूमत के साबिक वज़रा और अरकान असम्बली की सिक्योरिटी में भी कमी कर दी गई है। मईशत बर्बाद हो रही है, रियासत के डॉलर्स खत्म होते चले जा रहे हैं। मुआशी हालात पर इमरान खान बरस पड़े। खिताब में कहा रिजीम चेंज ऑपरेशन से हमारी हुकूमत गिराई गई तो ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 40 करोड़ डॉलर्स थे। आज ज़खायर सिर्फ 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। दुनिया में पाकिस्तानी मईशत की तबाही पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। 2 दिन में डॉलर की कीमत में 33 रुपए का इजाफा हुआ, लेकिन हुक्मरानों को कोई मसला नहीं क्योंकि उनके पैसे बाहर पड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पहले ही बताया था कि साजिश कामयाब हुई तो हालात खराब हो जाएंगे। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। जब ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन दाखिल करवाई गई थी असेंबली में, उस वक्त हमारे रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर थे। मजमून लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान पे। फाइनेंशियल टाइम्स में अभी पाकिस्तान के ऊपर मजमून आया है। सारे अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। ये 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। इस वक्त मुल्क के ऊपर मसलत है ये शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। कि ये हमें पूरी तरह पता था कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, एक दफा एक सियासी इस्तेकाम चला गया तो ये संभाल कोई नहीं सकेगा। और खास तौर पे मुझे पता था कि ये जो लोग 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जिन्होंने ये सारा मुल्क के मसले इनके दौर में शुरू हुए, तो मुझे पता था कि इन्होंने नहीं संभाला। डॉलर से कैप का हटना रुपए के लिए जहर कातिल साबित हो रहा है। मार्केट फोर्सेस ने शुक्र महार को मनमानी की खुली छुट्टी दे दी है। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे, ओपन मार्केट में 7 रुपए महंगा हो गया है। इंटरबैंक में $1 262 रुपए 60 पैसे, ओपन मार्केट में 265 रुपए का हो गया है। रुपए की बेकदरी से मुल्की कर्जों के बोझ में भी 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया है।
मुआशी माहिरीन ने ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। तो कदम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दी। मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है। बेबस रुपया आज भी आंसू बहाता रहा, बेहिस डॉलर कह लगाता रहा। अमेरिका बहादुर की करेंसी एक बार फिर रुपए पर चढ़ दौड़ी। लागर रुपया डॉलर पहलवान के पै दर पै वार सहना पाया। इंटर बैंक में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे, ओपन मार्केट में 7 रुपए महंगा। कारोबार के अख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में 265 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 2 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 31 रुपए 71 पैसे, ओपन मार्केट में 25 रुपए महंगा हो चुका। मुल्क के कर्जों के बोझ में भी 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। माहिरीन मईशत ने सूरत हाल अलार्मिंग करार दे दी है। कहते हैं कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। दरामदी बिल में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद घट जाएंगे। बोर्ड के लोगों के लिए दवाइयों की आपको पता रॉ मटेरियल आता है, दवाई भी आती है, आपकी मशीनरी आती है, आपकी जितनी टेक्सटाइल है उसको बहुत रॉ मटेरियल, आपकी बहुत सी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आता है, वो महंगा हो जाता है। मुल्की कर्जों में 2 दिन के अंदर 2.5 खरब रुपए का इजाफा हो गया है और ये गैर मामूली इजाफा अब आवाम को पे करना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में आज भी डॉलर के खरीदारों की भरमार है, मगर फरोख्त कुनंदगान कहीं नजर नहीं आते। और पाकिस्तानी तारीख में पहली बार फी तोला सोना 7,000 रुपए इजाफे के बाद 2,02,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए इजाफे से 1,73,610 रुपए का हो गया है, जबकि चांदी फी तोला 50 रुपए इजाफे से 2,200 रुपए की हो गई है। IMF से इसी महीने में मुआहदा हो जाएगा और मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर कर दी। ग्रीन लाइन ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पाकिस्तान उस दोराहे पर खड़ा है जहां हम एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर को देखकर दरामदात की तरजीही फहरिस्त बनाई है। उन्होंने कहा, चीनी कंपनियों पर करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात से चीनी हुकूमत और आवाम को बहुत तकलीफ पहुंची। हाथ थामने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हमें इस सफ़र को बदलना और मेहनत को शार बनाना होगा। कब तक दूसरों के सहारे पर चलेंगे? पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जो इम्पोर्ट जो हैं उसमें किनको फौकियत हासिल होनी चाहिए, फूड आइटम्स, अद्वियात और इस तरह की जो जिनके बगैर माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। ये एक मुश्किल वक्त है। और 24 घंटे में रुपए की कदर में 34 रुपए की कमी हुई। हमारे दौर में डॉलर 164 रुपए का था, अब 264 रुपए का है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन हुकूमत पर बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF 3.2 ट्रिलियन टैक्स की बात कर रहा है। महंगाई का एक और तूफान आने वाला है, हर चीज महंगी होगी। ये 2 दिनों में 4.5 ट्रिलियन रुपए का कर्ज बढ़ा चुके। असद उमर ने कहा, इसहाक डार की बढ़त की वजह से मईशत तबाह हो गई, मुल्क की कौमी सलामती का मसला बन गया। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 3 हफ्ते के रह गए हैं। होते हुए एक ही दिन में 34 रुपए जो है आपका जो है रुपया गिरा और ये वो इनकी 200 और इस वक्त 64 रुपए पे जो है रुपया है $2 के अगेंस्ट। और हम जब छोड़ के गए थे तो 182 रुपया पे डॉलर था हमारे यहाँ। इससे ये है कि जाहिर है महंगाई होगी और बहुत बढ़ चढ़ के महंगाई होगी। इन्होंने 1-2 दिन में 4.5 ट्रिलियन रुपया का कर्जा बढ़ा दिया। इस वक्त इनका जो कर्जा है वो तकरीबन 11 से 12 ट्रिलियन रुपया बढ़ा। अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ। अना परस्ती की बुनियाद के ऊपर जो फैसले किए गए और उसके नतीजे के अंदर सिर्फ ये कि मैं बढ़ के मारूं यहाँ पर आके और मैं बोलूं कि जी देखो मैं आ गया हूँ, अब रैम्बो, डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान की मईशत को उस खाई के अंदर गिराया,
उस तबाही के अंदर लेके गए जहां अब ये सिर्फ माशी मसला नहीं रह गया, ये मसला पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बन गया है। बैनुल अक़वामी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो सिर्फ 3 हफ्ते के ज़खायर बचे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख की ये कम तरीन सतह है। सिर्फ एक दफ़ा इससे पहले हम यहाँ आए थे, उस वक़्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। मुल्क की मईशत तबाह करने के बाद हुकूमत ने अवाम को बहलाने के लिए तिफल तसल्लियों का दौर शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन ट्रेन तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान मुआशी दलदल में है। अगर अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है तो उसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली भी अल्लाह के ज़िम्मे है। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी तरक्की का एजेंडा देने की बजाय कौम को सख्त मेहनत करने की तलकीन की। ये भी इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं, इसका मुहासबा होना चाहिए। हम 24वीं मईशत बन चुके थे 2016 में। इस पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सी गलतियां की, क्या हुआ, क्या वजह है कि 24वीं मईशत से 20वीं मईशत में दाखिल होने की प्रेडिक्शन के बावजूद पाकिस्तान में जो खेल खेले गए, आज हम 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बेपनाह चैलेंजेस मिले हैं, ए लेगेसी ऑफ अ टोटल कोलैप्स स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन ही इज ब्रेव। तो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस क्वागमार से निकाले। ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमार नहीं है, ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।